वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द फिट इंडियन चैनल बाय निशांत पांडे। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज आपके सामने एक और ऑसम और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं वापस आया हूं। लेकिन एज यूजुअल सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को मंदिर के घंटे की तरह दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का ज्ञान निरंतर प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दही के बारे में, जिसे कर्ड कहा जाता है। हर कोई लस्सी पीना पसंद करता है, रायता खाना पसंद करता है, दही के कबाब पसंद है लोगों को, कुछ लोग दही वड़ा खाना पसंद करते हैं। बहुत जगहों पे दही इस्तेमाल होता है। तो आज मैं इसके बारे में जो सीक्रेट आयुर्वेदिक रिसर्च है वो आप सबके सामने लेकर के आया हूँ। सबको पता है दही के अंदर में लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो पेट के कीड़े खाता है। लेकिन ये ऐसे ही पेट के कीड़े नहीं खाता है। अगर इसको आप सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं, केवल उस कंडीशन में दही पेट के कीड़े हटाने में कार्यरत होता है। अगर आप उसे सुबह सुबह, और दही खाने का नियम भी यही है कि सूर्य उदय के समय ही उसको खाया जाता है, कभी भी सूर्यास्त के बाद में दही नहीं खाना चाहिए। ये आयुर्वेदिक नियमों के विरुद्ध है। तो दही को प्रयोग करने का सबसे अच्छा टाइम सुबह खाली पेट, या आप लंच में भी ले सकते हैं, उसका भी मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। तो एक बात तो ये हो गई। तो लैक्टोबैसिलस तभी काम करता है आपके पेट के कीड़े खाने में जब आप उसको खाली पेट लेते हैं। अगर आप उसको खाने के साथ लेते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, तो वो एक न्यूट्रिशन का काम करता है, वो न्यूट्रिएंट बन जाता है और वो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में प्रोवाइड करने में ज़्यादा मदद करता है। तो अगर आपको उसको एज ए न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करना है तो आप रोटी पराठे के साथ लें। और अगर आपको अपने पेट के अंदर की आंतों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुबह का जो समय होता है तो आंतों में सबसे ज़्यादा गंदगी उसी समय जमे होती है, तो खाली पेट दही खाना सबसे ज़्यादा लाभप्रद होता है, उसको खाया जा सकता है। अब दोस्तों बात आती है कि दही कब नहीं खाना चाहिए। तो दही का जो हम जमाते हैं, तो आप जैसा पिक में देख सकते हैं, जो गाढ़ा वाला पार्ट होता है दही को, वैसे दही गर्म है, बलवर्धक है, वीरवर्धक है, कफवर्धक है। ये सब खैर मैं आपको ये बातें नहीं बताऊंगा, ये आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। मैं वो बातें बताऊंगा जो नहीं मिलती हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो दही होता है ये, इसकी तासीर गर्म है, ठंडी नहीं है। जब आप इसको पानी में फेंट लेते हैं, जो दही का पानी जमा होता है, तब ये ठंडा होता है। अन्यथा जो इसके चंक्स होते हैं, जो दही की ये बोटियाँ होती हैं, ये गर्म ही होती हैं। ये दही की बोटियाँ ठंडी नहीं होती हैं। तो इसको आप पानी में जब आप फेंट लेते हैं तब जा कर के ये क्या होता है, बेसिकली ये ठंडा होता है। तो अगर आप गर्म सिर्फ इसकी बोटियाँ खाए जा रहे हैं, ये मोटा मोटा वाला दही खाते जा रहे हैं, तो ये गर्मी करेगा। ये बात आपको समझनी होगी। तो आप उसको पानी में फेंट करके, पानी भी उसी में साथ मिला के खाएं तो ये न्यूट्रल हो जाता है। कभी भी बरसात में दही नहीं खानी चाहिए, जब नमी का मौसम हो, मॉइस्चर जब बहुत ज़्यादा होता है। गर्मी में भी खा सकते हैं, सर्दी में भी खा सकते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में दही खाना वर्जित है आयुर्वेद के हिसाब से। दही के अंदर में अब कई लोग बोलते हैं कि उनकी अलग अलग प्रकृति है, तो वो क्या करें, कफ वाले कैसे खाएं, वात वाले कैसे खाएं, तो पित्त वाले कैसे खाएं। तो अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, आपको एसिड बनता है, तो आप इसमें शक्कर मिला करके खाएं। शक्कर इसको ठंडा कर देगी। आपको एसिड और कफ और पित्त नहीं, एसिड और पित्त नहीं बनेगा। आई एम सॉरी, मैंने गलत वर्ड इस्तेमाल किया। एसिड और पित्त आपको नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपकी कफ प्रकृति है, आपको कफ रहता है, नज़ला रहता है, ज़ुकाम रहता है, उस केस में इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। लेकिन आप फिर बोलें कि मेरे को खाना ही है, तो कभी कभार आप इसके अंदर में काली मिर्च और नमक कौन सा लेना है, सेंधा नमक ले सकते हैं। रॉक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट आता है, वो ले सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल आप ये सी सॉल्ट लेते हैं, जो आपका नॉर्मल नमक आता है, ये उसकी सारी गुणवत्ता को ख़त्म कर देता है। ये तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो आप उसको, उसमें थोड़ी सी सौंठ डाल के, और थोड़ी सी दालचीनी ज़रूर डालिए। दालचीनी डाल करके कफ वाले भी इसको ले सकते हैं। अगर आपकी वात प्रकृति है, आपको गैस बहुत ज़्यादा बनती है, ब्लोटिंग होती है, डाइजेशन इश्यूज होते हैं, उस केस में अगेन आप इसमें काली मिर्च डाल सकते हैं, काला नमक डाल सकते हैं। वो डाल करके आप इसको आराम से ले सकते हैं। जीरा डाल के ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। उसमें जीरा ज़रूर डालें आप, तो वो आपके डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। तो आप उसको जीरा डाल करके इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। दही को कभी भी अग्नि में डाल करके कंज्यूम नहीं करना चाहिए। कई लोग दही को सब्जी में ऐसी डाल देते हैं, तो उसको बनाने का एक अलग तरीका होता है। गर्म अग्नि के हवाले करने के बाद में दही कंज्यूम करने योग्य नहीं रह जाता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए कि अग्नि में डाल करके दही को कंज्यूम करके जो चीज़ें बनती हैं उनका आप कम से कम सेवन करें, उसका ज़्यादा सेवन ना करें। कभी कभार चलता है, लेकिन आप उसको नियम में ला ले करके आएँ।
तो दही को आप जब लेकर के आते हैं तो दही, अब हाँ कुछ लोग बोलते हैं कि उनको जोड़ों का दर्द रहता है, घुटनों का दर्द रहता है, उस केस में क्या दही खा सकते हैं? तो ऑफ कोर्स उसमें दही नहीं खा सकते, क्योंकि उसके केस में क्या है कि ज़रा भी आपको अगर खट्टा दही मिलेगा, पुराना बासी दही मिलेगा, तो वो आपको नुकसान ही देगा, फ़ायदा नहीं करेगा। तुरंत आपके जो घुटने हैं, जोड़े हैं, उसमें दर्द करना शुरू कर देगा। तो उस केस में भी अगर आप दही खाना है तो कैसे खाएंगे? पहली बात, उसमें केवल आप गाय के दूध का दही खा सकते हैं। थोड़ा सा आप उसमें लेंगे, ऐसे कि 4 चम्मच दही ले लिया, उसमें 2 चुटकी सौंठ जो अदरक पिसा हुआ होता है वो मिठाई, और उसके बाद में आप उसको खा सकते हैं, तो वो उतना आपको दर्द नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी को फिर भी समस्या है तो पहले आप जब तक इलाज चल रहा है वो कराइए पूरा, उसके बाद दही छोड़ दीजिए। ज़ुबान के स्वाद को जीतना ही सबसे बड़ा बात होती है। इसके स्वाद को जीतिए, अपनी इंद्रियों को नहीं जीता तो क्या जीता, ठीक है? तो इसलिए सबसे पहले उस पर कंट्रोल कीजिए। जब आपकी वो कंडीशन सही हो जाए तो आप उसको खा सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन इसको रेगुलर कंज्यूम ना करें, कोशिश करें। और सबसे इसमें हाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि दही का अगर आप रायता बनाते हैं तो दही के रायते में आप प्याज भी डाल सकते हैं, आप उसके साथ में अगर आप चाहें तो और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। बूंदी का रायता भी बना सकते हैं दही उसमें डाल करके। लेकिन कभी भी कुछ भी हो जाए, खीरे का रायता मत खाएं। खीरे का रायता वर्जित है, पूर्ण तरीके से वर्जित है। उससे फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में बढ़ते हैं, कई तरीके के टॉक्सिन्स बढ़ते हैं जो बीमारियां पैदा करती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने आज दही के बारे में दी, जो बहुत कम लोगों को मिल पाती है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को टैप कर दीजिए, जिससे मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँ। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है बस, इससे और कुछ नहीं होता। बोले रहिए, जय सिया राम, जय हनुमान।